मिल जाती है तो वो मूर्ख भी भगवान के नाम को, रस को पाने लगता है, रस को पीने लगता है। ऐसे लाखों उदाहरण है। यहीं कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, भागवत में गई नहीं, दूसरे जाते थे, क्या दिमाग खराब कर रहे, 3 घंटा बर्बाद कर रहे, बेफिजूली। क्या मिल जाता है कथा सुनने? 1-1.5 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता, राधे 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 राधे, बात बात बात। इसमें होता ही क्या, ठटरी के बारे, नक कटा, आगी के लगे, लुअर के लाए, क्या हो जाता है, क्या नहीं होता है, ये पूछो, उससे कभी पूछना। वैसे एक बात तो है, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है वहां जाया नहीं जाता। किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, पर ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता है? कथा का रस ही ऐसा है, जिसने पी लिया उससे पूछो। बात एक और है, हम लोगों की प्राय आदत है, करोड़ों की चीज मिल जाए तो, करोड़ों की चीज अगर सहज बस मिल जाए तो उसकी कीमत हम लोग 2 कौड़ी की समझते हैं। और कोई वस्तु 2 कौड़ी की हो और वो मिले ना तो उसकी कीमत करोड़ों की समझते हैं। जो प्राप्त है उसकी कीमत नहीं समझते, और जो प्राप्त नहीं है वो 2 कौड़ी की वस्तु भी करोड़ों की नजर आती है। यही हम लोगों का स्वभाव है। लेकिन हम लोगों को समझ लेना चाहिए, इस संसार में सबसे ज्यादा अनमोल अगर कुछ है तो उसका नाम भगवान की भक्ति, संतों का संग है। इससे बड़ा कुछ भी अनमोल नहीं है। तीसरी बात, कमाई करके, पैसा कमाकर, नौकरी छोड़, दुनियादारी जो भी अब तुम करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, कमाओ, बिजनेस करो, राजनीति करो, खूब करो, दिल खोल कर करो, कोई बुराई नहीं है। पर एक प्रार्थना हम आपसे कर दें, तुम अपनी जिंदगी में कमाई करके, रुपया कमा करके, बिजनेस करके, संपत्ति कमाकर, पढ़कर, लिखकर, पद पाकर रोटी की व्यवस्था कर सकते हो, मकान की व्यवस्था कर सकते हो, गाड़ी की व्यवस्था कर सकते हो, लेकिन सुखी और आनंदित नहीं रह सकते। सुखी और आनंदित होना है तो तुम्हें अध्यात्म में ही आना पड़ेगा। हैप्पीनेस लाइफ अगर आपको जीनी, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीना है, उसके लिए आपको अध्यात्म में ही आना पड़ेगा। और हमें ऐसा मानना है कि कई बार पढ़े लिखे लोग घाटे में जाते हैं, और अनपढ़ गवार कई बार काम, भगवान के भजन को पा करके गोविंद को पा जाते हैं। सीधे आदमी बहुत अच्छे हो। जैसे एक बार 2 माताएं सागर की चली जा रही, धनाबाई और मुन्नीबाई चली जा रही थी। दोनों बहुत ही अनपढ़ गवार, दोनों अनपढ़, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, सीधी सादी भोली भाली, गवार तो नहीं पर सीधी सादी भोली भाली। दोनों माताएं सागर की चली जा रही थी, धनाबाई और मुन्नीबाई। एक बोली, अरे बहन तुझे पता है? बोले क्या? अपने सरपंच है ना, सरपंच, हाँ, कोमा में चले गए, कोमा में। दूसरी बोली, बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बताओ भाई, बताओ, बताओ भाई, ऐसी कितना भोलापन है, कितनी सरलता है। ऐसी राजस्थान में एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, राजस्थान में मारवाड़ियों की यहाँ। तो उस बूढ़ी माता के बेटा ने कहा कि महाराज आप हमारे घर पर चलो, हमारी माता जी बूढ़ी है, आ नहीं सकती, घर पे चल के जरा दर्शन दे दो, कृपा कर दो। ठीक है, महात्मा जी चले गए, बेचारे घर गए। बालक भीतर भागा भागा, माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी माँ जी, माता जी चलिए चलिए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तुम रोज कहती थी गुरुजी से मिलवाओ, देखो गुरुजी आ गए। बूढ़ी माता जी आई। माता जी बड़ी भोली भाली सीधी सादी, हाथ जोड़ के बोली, गुरुजी थारे खुर लागू। अब महात्मा जी हते बुंदेलखंडी, भी बोली, हे भगवान, खोर तो बचवन के होत, चरण कह दो, पांव कह दो, ये बात अलग है, लेकिन खुर तो भाई कहते ना भैया, बछवा को खुर, गाय का खुर, बेल का खुर। उसने टूटी फूटी मारवाड़ी ने मारवाड़ी बोल के उस माता जी ने कहा, गुरुजी थारे खुर लागू। तो महात्मा जी अपने पांव की तरफ देखने लगे कि हमारे खुर हैं के चरण।
तो महात्मा जी ने समझाया, अरे माता जी ऐसे खुर नहीं कहते हैं, बड़ी संतों से सभ्यता से बात करते हैं, बड़ी प्रेम पूर्वक बात करते हैं महात्माओं से। नरक जाओगी वरना नरक जाओगी, नरक 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 मिलेगा तुम्हें ऐसा बोलोगी तो बूढ़ी माता जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज मेरे भाग्य में कहां नरक, नरक तो आप जैसे महात्माओं को प्राप्त है। बताओ महात्मा बड़े खिलखिलाकर हंस गए, बहुत ही महात्मा उनके भोलेपन पर बड़े खिलखिलाकर हंस गए। बोले जय हो। तो कई बार ना ऐसे भोलेपन में ही भगवान रीझ जाते। कल हमने जो तुम्हें कथा सुनाई, ठाकुर जी से मीरा बोली, भगवान दूध पी लो, तुम दूध नहीं पियोगे तो ये जो तुम्हारे मोटे मोटे गाल हैं चिपक जाएंगे। भगवान रीझ जाते हैं। ऐसी एक कथा और हमें याद आई, हम आपको बता दें फिर आगे कथा में बढ़ते हैं। सागर का चंगीलाल, आजकल 3 बत्ती चौराहे पे ले रहा है, काल उसने जगह बदल दी है, 3 बत्ती चौराहा पकड़ लिया है। हमने पूछा, हमने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, पान खा रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। 3 बत्ती चौराहे पर रहने वाला सागर में चंगीलाल, चंगीलाल इतना विचित्र आदमी, और सागर का आदमी विचित्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सागर का आदमी इतना विचित्र होता है। एक बार एक सागर के एक लड़का ने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी 10 रुपया दीजिए। पिताजी बोले क्या? गरीब को देना। पिताजी बोले यहां बाहर तो कोई गरीब नहीं दिख रहा। बोले वो आइसक्रीम लिए बेचारा धूप में खड़ा, वो नहीं दिख रहा। इतना चतुर होता। तो सागर का चंगीलाल, चंगीलाल आदमी बड़ा अद्भुत, सबकी भक्ति करता। अब उसे चाहिए था धन। किसी ने कहा लक्ष्मी माता की पूजा करो, उसने आरती ली, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, बस सुबह शाम रुपया ही भाता। कई दिनों तक आरती की, लक्ष्मी नहीं मिली। तो किसी ने कहा लक्ष्मी जी तो अपने पति के अधीन है, नारायण की पूजा करो। नारायण की पूजा की, कोई काम नहीं बना। तीसरे महात्मा ने कहा कि भाई नारायण की पूजा से कुछ होना नहीं है, हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, तुम उनकी पूजा करो। अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखा हनुमान जी ने भी कुछ नहीं दिया, 2-3 साल हो गए। हनुमान जी को लिया ऊपर धर दिया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा से कुछ नहीं होना, कुबेर भगवान देवता है, उनकी पूजा कर, क्योंकि वो धन के देवता है। कुबेर की पूजा की, कुछ नहीं मिला। 4-5 साल बीत गए और अब तो इसका दिमाग खराब। किसी ने कहा कुबेर से कुछ नहीं मिलना, शंकर जी की पूजा करो, वो भोले हैं, भोलेनाथ है, कभी भी कुछ भी दे सकते। अब ये तो लगा ओम नमः शिवाय, ओम जय शिव ओमकारा, लगा आरती करने। एक दिन क्या देखता है, धूप जलाई, अगरबत्ती, अगरबत्ती का धुआं उठा, और धुआं उठा और ऊपर मूर्ति जो रखी थी उन मूर्तियों की तरफ जाने लगा। इसने दिमाग लगाया कि पूजा काम क्यों नहीं कर रही, इतनी पूजा कर ली आज तक सफल क्यों नहीं हो। सीधा आदमी, भोला आदमी, इसने दिमाग लगाया है, अब समझ में आ गया, ऊपर जी बैठे हैं, हम प्रसाद लगाई नीचे देवतना जी सब खा जा। हमने अगरबत्ती लगाई, धुआं जी सूंघ रहे, यही से तो जी काम नहीं कर रहे देवता। इसने रुई लाई, रुई पौनी रुई, रुई के गोला बनाए, लगो नकुअन में लगा दे। तो सब भगवान के तो लगा दो। जब हनुमान जी की बारी आई तो हनुमान जी के लाने इन्हें गोला बनाओ, जैसे ही नाक में धरो सोई हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया। ए क्या कर रहे हो? अरे बोले क्या कर रहे तुम, पूरा खा जा तू पर बैठे बैठे। हनुमान जी बोले यार छोड़ो भाई, ऐसा ना करो। अब ये बड़ा चौंक गया, बोले इतनी पूजा करी तुम आज तक प्रकट नहीं भाई, रुई लगा भी में प्रकट हो गए। तो हनुमान जी भी बड़े कौतुकी, हनुमान जी बड़ी हंसते हुए बोले, बोले सुनो, आज तक तुम हमको सिर्फ मूर्तियां धन देने की वस्तु समझते थे, आज तुमने समझा है कि हम देवता हैं और यहाँ बैठे बैठे पा लेते हैं। ये भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया, इसलिए हम भी प्रकट हो गए हैं। इसलिए भगवान हनुमान जी बोले हम भी प्रकट हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, हे मुरलीधर
भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना। जहां भगत के हृदय में भगवान के प्रति भाव प्रकट होता है वहीं भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते भी भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता भगवान का अवतार है। भगवान किसके भूखे हैं बोलो? अच्छा, भगवान है तो भाव के भूखे, हम लोग चढ़ाते क्या है? अंगूर केरा। अच्छा, हद हो गई। अब तो हम मंदिरों में देखते हैं, हमें बड़ी हंसी आती है। अब लोग अंगूर केरा भी नहीं, नारियल चढ़ाओ, नारियल की खोपड़ी हनुमान जी लो चढ़ाओ तो गरी लोग आइया खवाओ। बताओ बताओ। अब फिर कहते महाराज जी 20 साल से प्रसाद चढ़ा रहे, कछू नहीं हो रहा, ठटरी के बरे पूरी। अच्छा, अगरबत्ती। एक गांव में हम गए दर्शन करने, बोले महाराज जी हनुमान जी के मंदिर आइए। हमने कहा चलो। हम मंदिर गए, अगरबत्ती हनुमान जी के कान में खोसे। मंदिर। हमने कहा ये क्या है? बोले कुछ नहीं। पुजारी जी बोले, बहुत सीधे पुजारी थे, सरल। हम बोले महाराज जी क्षमा करना, हमने सोचा कि अगरबत्ती कान में लगाएंगे तो सुगंध नजदीक पहुंचेगी। हम कहा नाकई में लगा दो। कान में क्यों? नाकई में। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के भूखे। भगवान कहां? जहां भक्त की हां भगवान वहां। कहां? जहां भक्त ने कहा यहां, वहीं भगवान है। इसीलिए तुम लोग भी मीरा के इस चरित्र से तुम्हें सीखना चाहिए कि टाइम की जरूरत नहीं है, मधुबन की जरूरत नहीं है। मन को ही मधुबन बनाकर तन को मीरा, मन को ही मीरा बनाकर मन को मधुबन बनाकर गोविंद को अगर रिझाओगे तुम आज भी गोविंद में समा जाओगे, आज भी तुम माधव को पा जाओ। हम आपको बरसाने की एक घटना सुनाते हैं। आहा, बरसाने में एक महात्मा रहते थे महाराज जी, पूज्य श्री ब्रजदास बाबा। आहा, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बरसाने के बाबा ब्रजदास बड़े ही बीतराग महात्मा। भगवान संबंध कैसे निभाते हैं जरा देखना। बरसाने में रहने वाले ब्रजदास बाबा बरसाने वाली श्री राधा रानी जी को अपनी बेटी मानते थे। इनकी एक बिटिया थी जिसका नाम था रतिया। क्या नाम था? रतिया। बाबा बड़े ही भक्त, ये अभी की सत्य घटना सुना रहे हम आपको। आहा, बड़े ही भक्त, दिन रात श्री राधा रानी जी के प्रेम में रहते अनुरक्त, क्योंकि बाबा थे भक्त, संसार से हो गए थे विरक्त। बरसाने बारी के मंदिर में जाते श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा राधा गाते थे। वहीं महात्मा रहते थे, महात्माओं के पास जाते कीर्तन करते, सीताराम सीता, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, कुंज बिहारी श्री राधा। एक दिन महात्माओं में से एक बूढ़े महात्मा ने कहा, ब्रजदास जी महाराज
कौन कौन है घर में? महाराज हमारी बिटिया रतिया है और कोई नहीं है, सब कुछ हमारी राधा रानी जो है। परिवार पूरा बिखर गया है, पत्नी का देहांत हो गया, अकेले ही है। अच्छा ब्रजदास, हाँ महाराज, हमारा एक काम करोगे? आज्ञा करो महाराज, हम तो संतों के सेवक हैं। महात्मा जी बूढ़े थे, उन्होंने कहा देखो कल हमको नंदगांव जाना है, आप हमें नंदगांव छोड़ाओ, सामान ज्यादा है, हम बूढ़े महात्मा हैं, सामान नहीं ले जा पाएंगे, हमारा सामान ले जाना। ध्यान से सुनना, भगवान कैसे संबंध निभा दे ठकुरानी जी। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज एक प्रार्थना करूं, हाँ गर्मियों का दिन है, सुबह जल्दी चलना 4 बजे, ताकि हम धूप होने के पहले वापस लौट आए। ठीक है। दूसरा दिन हुआ, प्रातः काल सुबह के 4 बजे ही ब्रजदास बाबा महात्मा जी के पास पहुंच गए। श्री राधा बाबा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, चलो। महात्मा जी ने सामान लिया, ब्रजदास बाबा को दे दिया। आरती और ठाकुर जी की थाली वाली महात्मा जी ने हाथ में ले ली। आगे आगे महात्मा जी, पीछे पीछे ब्रजदास बाबा चलने लगे। लेकिन महात्मा जी को श्वास का रोग था, तो थोड़ी दूर चलते हो श्वास भर जाती, सो बैठ जाते बेचारे। धीरे 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 पहुंचने में ही 11 बज गए। नंदगांव बरसाने से पहुंचने में ही सुबह के 11 बज गए। मंदिर आया, महात्मा बोले बस 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 बस, यही मंदिर है, यही आना था हमें, सामान रख दो। सामान रखा, ब्रजदास ने सामान रखते ही, अच्छा बाबा दंडवत, अब हम जाते हैं वापस, अब हम जाएंगे। नहीं नहीं रुक जाओ, पानी पी लो, हम कुछ देखते हैं मंदिर में, पूछते हैं भंडारी जी से कुछ होगा तो कुछ खा के जाओ। 11 बज गए, सुबह से कुछ नहीं खाया। सोई ब्रजदास की आंखों में आंसू आ गए। बोले बस महाराज अब मत कहना कभी। बोले क्यों? बोले कि आपको पता नहीं, हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम बरसाना है, और बरसाने में हमारे वृषभानु की बेटिया बरसाने वाली श्री राधा जी का विवाह यहां नंदगांव में हुआ है, और बेटी के घर पर पिता खाता नहीं है कुछ भी। बेटी के घर पर कुछ खाता पीता नहीं है, पाप लगेगा। महात्मा बोले वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो सब चलता है। अरे बोले महाराज कैसे चलता? वृषभानु की सुता ब्याही है, इसलिए आप जलपान की मत कहना। एक बात यहां पर देखना, कितना गरीब आदमी, पांव में जूता भी नहीं, गरीब इतना है कि पांव में जूता भी नहीं है, पर अमीर इतना है भगवान से अपना संबंध बनाए हुए है। ये भाव महाराज जी बहुत अच्छा है। हम गरीब कितने भी रहे, लेकिन अमीर संसार में इस दुनिया में वही है जिसका संबंध भगवान से है, जिसका नाता परमात्मा से हो जाता है, वही इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहलाता है। कई लोग तो अमीर हैं लेकिन जेब तो भरी है, लेकिन दिल कमजोर है। और कई लोग ऐसे हैं जेब खाली है पर दिल बड़ा है, दिल में जिसके परमात्मा भरा है वही इस संसार में सबसे बड़ा है। क्या खाक अमीरों की, क्या खाक अमीरों की बात इस जहां में मेरे प्यारे करेंगे, क्या खाक अमीरों की इस जहां में मेरे प्यारे करेंगे, जो गोविंद के कहेंगे उन्हीं की बात हम करेंगे, जो गोविंद के रहेंगे उन्हीं की बात हम करेंगे। अमीर संपत्ति के पुजारी होते हैं, लेकिन गरीब परमात्मा का पुजारी होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो एक महात्मा बड़े हंस गए, हंसते हुए बोले अच्छा अच्छा अब तो बढ़िया रहा, तुम तो समधी निकले, समधी हैं, अब तो तुम समधी हो, ले आओ कुछ बिटिया के लिए दो, 10 को नोट चढ़ाओ। महात्मा की बात सुनकर के ब्रजदास बोले हम गरीबों पे क्या भेंट बेटी के लिए, महाराज हम गरीबों पर क्या भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की, है बहुत जो करे रक्षा ईमान की। अब न कहना यहाँ बाबा
जलपान की। अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की। कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन आज भी भगवान से संबंध निभा रहे हैं ब्रजदास। महात्मा ने कहा ठीक है तो फिर देर मत करो, जाओ। भूखा प्यासा ब्रजदास नंदगांव से वापस बरसाने की ओर चला। मुख में श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए चल पड़ा। और जहां इस भाव के साथ चला तो भगवान भी नहीं रह पाए, हमारे ठाकुर जी भी उस भक्त के पीछे पीछे चल पड़े। कबीरा कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जहां मन निर्मल होता है भगवान उस भक्त के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। आहा, ठाकुर जी पीछे पीछे, ब्रजदास बाबा आगे आगे, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। जहां जहां बछड़ा चले, जहां जहां बछड़ा चले तहां तहां चल जावे गैया, कहे दादू जह संत जन तहां रम जाए रमैया। जहां गाय जाती है बछड़ा वहीं जाता है। दादू कहते हैं जहां संत रहते हैं भगवान भी वहीं आते हैं। पीछे पीछे भगवान जा रहे हैं। एक जगह भूखे प्यासे सुबह के चले, तालू सूख गया, जाप कर रहे थे। गरीब आदमी, दोपहर बहुत तेज थी, जून का महीना था, छांव की जगह पेड़े के नीचे निकल ही रहे थे कि इतनी तेज प्यास लगी कि श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए बेचारे बाबा गिर पड़े। जहां गिर पड़े आंखें बंद हो गई। ठाकुर जी ने देखा तो चौंक गए। भगवान भागे भागे गए, भगवान जगा जगा कर थक गए, जगा जगा कर थक गए। बोलत नहीं कछु बैन, भक्त बत्सल नंदलाल के भर आए दौने। भगवान की आंखों में आंसू भर आए कि बताओ तो कितना अच्छा भक्त है, कितना प्यारा भक्त है। अब कुछ बोल ही नहीं रहा। ब्रजदास उठो, अरे ब्रजदास जी उठिए उठिए उठिए। बेचारे ब्रजदास जी पड़े हैं। खूब उठाया भगवान ने तो भगवान मन ही मन कहने लगे, उद्धार अनेक जनों के किए, खल मोर से एक खल मारे हैं एक से एक बलि। उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं हमने एक से एक बलि। गजगीद अजामल और द्रुपति, लख दीन सभी की विपत्ति टली। अब की यह भक्त से पालो पड़ो, इस पर चतुराई न एकौ चली। अब यही के प्राण विनीत बचे, जो भाव यहाँ जो आब यहाँ वृषभान लगी। अब के प्राण, अब याही के प्राण विनीत बचे, जो आब यहां वृषभान डली। अब तो जब श्री प्रियाजू आएंगी तभी इनके प्राण बचेंगे। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। भगवान भागे भागे बरसाने पहुंच गए। बरसाने में श्री ठकुरानी जी के मंदिर में संगीत चल रहा था। भगवान को आते देख करके हमारी ठकुरानी जी भागी भागी द्वार तक आई और भगवान को देख करके कौतुक में हंसती हुई मुस्कुराती हुई बोली हाथ जोड़कर, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, दासी पर करके कृपा आए हो के ही काज। इतनी तपती दोपहरी है और आप इतनी तपती दोपहरी में यहां कैसे आए। भगवान भी बड़े विनोदी हैं, बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। तो भगवान हंसते हुए बोले, देवी जी मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, नंदगांव की डगर में डरो तुम्हारो बाप। इतना सुनते ही श्री राधा रानी जी बोली, कौन? भगवान ने पूरी बात बताई और बताते बताते भगवान बातें बता ही रहे थे कि भगवान के नेत्र सजल हो गए। आहा, भक्त के भाव के लिए भगवान रो पड़ते। यही तो भक्ति की मजा है।
भक्ति का आनंद क्या है? भगवान भी उस भक्त के पीछे भागने लगते हैं। भगवान बताते बताते आंखों में आंसू भर आए। श्री प्रिया जी बोली, बताओ क्या करें, अभी चलें? तुरंत चलते हैं, चलो। भगवान बोले, ऐसे जाओगी तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करो, तुम उनकी बेटी का रूप धारण कर लो। आहा, ठाकुरानी जी ने ब्रजदास बाबा की बेटी रतिया का रूप धारण किया और श्री प्रियाजू बड़े प्रेम पूर्वक आहा चल पड़ी। हाथ में एक पीतल की थाली ली, उसमें भोजन लगाया। पीतल की थाली में भोजन लगाए हो, झट शीतल सुनील यह भर लाई है। पीतल की थाली में भोजन लगाओ है, झट शीतल सुनील भर लाई है। दोपहरी में ढाई तापे भानु ने तपाई दे, गोरे मुख माही कालमा सी छाई है। झलका झलक आए अनेक झलकाए से पाए, पीराए से यह प्रत्येक पीर पर पाई है। भक्त ब्रजदास की विनीत अब बाधा हरण, रतिया का रूप धर राधा धर आई है। बाबा ब्रजदास की बेटी का रूप धारण करके आई राधा रानी जो बाबा के पास पहुंची। पिताजी पिताजी, पिता पिता बोलन लगी प्रिय पुत्री की भांत, चातक के मुख में पड़ी मनहु नक्षत्र सुस्वान। जहां पिताजी पिताजी कहा, सोई ब्रजदास की आंखें खुल गई। अरे बिटिया, तू चरणों में गिर पड़े। श्री राधा रानी जी ने स्नेह की दृष्टि से देखा, रतिया का रूप धारण किए हुए तुरंत चरणों में ब्रजदास गिर पड़ा। बिटिया, आज अगर तू न आती तो शायद हमारे प्राण नहीं बच पाते। बड़ी कृपा की, पानी पिलाया, भोजन कराया, आज तो नजर ही नहीं हट रही। ब्रजदास बोले, बिटिया आज तू बड़ी सुंदर लग रही। बेटी के पिता के लिए बेटी होती तो बड़ी प्रिय है। बात भी सही है।